मरियम के आगे वाले बाल जो बेबी कटिंग है ना, इसकी काफ़ी बड़ी हो गई थी। हालांकि पीछे से इसके बाल नहीं बड़े हैं, लेकिन ये आगे वाले बाल इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, आंखों में आ रहे थे और ऊपर से ये पोनी भी नहीं करती। तो फिर मैंने हुमा को बुलाया, मैंने कहा यार आओ इसकी कटिंग कर जाओ। इसकी कटिंग करवाई, फिर साथ ही मैंने अरीशा और इशाल की भी ऐसे फ्रंट से जो बेबी कटिंग है उसको फ्रेश करवा लिया, क्योंकि फिर अभी तो स्कूल ओपन हो जाने हैं, बस 10 दिन ही रह गए हैं, 10-12 दिन। उसके बाद स्कूल जाना है, तो दोबारा से फिर मुझे उनकी कटिंग करवाने जाना था। फिर मुझे सोचा चलो लगे हाथ तो उनकी भी साथ ही करवा लो। तो ये कटिंग करवाते हुए इतने सुकून से बैठी है ना, जैसे इसको कोई परवाह ही ना हो। लेकिन हिलती बहुत है वैसे, लेकिन शौक़ से करवाती है कि पार्लर वाली आंटी को बुलाओ, मैंने उससे कटिंग करवानी है। इसकी करवाई, उन दोनों की करवाई, खैर सुकून से हो गई, ये काम मेरा निपट गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के दिन की जो शुरुआत हुई है ना, वो पहले तो मैं सुबह लेट उठी हूँ, क्योंकि मैंने ना एंटी एलर्जी टैबलेट खाई, तो उसकी वजह से मुझे ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ गई। मैं सोई रही, मुझे वॉक के लिए बुलाती रही, कॉल करती रही, लेकिन मैं उठी नहीं। खैर नाश्ता किया, बच्चों के तेल शेल लगाया, अपने लगाया, और उसके बाद फिर अब ये सब्ज़ियाँ आ गई थी, सब्ज़ियाँ बनाई। और उसके बाद आज मैंने बनाना था चिकन और कद्दू, क्योंकि सब्ज़ियों में आई थी पालक आई थी, चिकन आया था और कद्दू आया था। चिकन को मैंने धोया, इसके मैंने सारे ना पीसीस इसके बना के रख लिए, मैंने पोर्शन बना के रख लिए, और साथ ही साथ मैंने सालन पकने के लिए रख दिया। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया। मैंने कहा साथ साथ ये भी बॉईल होती जाएगी, और एक साइड पे मैंने सालन बनने के लिए रख दिया। जैसे ही मैं ये काम समेट रही थी, साथ साथ मेरी पालक बॉईल होगी, उसको मैंने साइड पे कर दिया और मैंने सालन रख दिया साथ। चिकन धो के इसके मैंने जो बोनलेस था वो मैंने अलग किया, फिर इसके 2-3 पोर्शन और बनाए। फिर बाकी सब्जियां जो थी, टमाटर, खीरा वगैरह, जो हरी मिर्च आई हुई थी, उन सबको धोया, धो के अलग अलग इनको करके रखा। गर्मी इतनी ज़्यादा किचन में हो रही थी, क्योंकि चूल्हा काफ़ी देर से चल रहा था। पहले तो सुबह में भी नाश्ता वगैरह बनता है, और उसके बाद फिर दोबारा से। और अब से इतनी बारिश जो है ना, वो एक ही दफ़ा अखीर की बारिश होके और उसके बाद सुकून से वो गायब हो गई है। अब वो बस वही गर्मी, वही हम, धूप अच्छी खासी होती है, जो ख़त्म होने की गर्मी नाम ही नहीं ले रही। और ऊपर से छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। मुझे तो ये टेंशन पड़ी है, बच्चों ने वैन में कैसे आया जाया करना है। अब से इतनी ज़्यादा हुआ करेगी, पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है वैन में, तो फिर और ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा जाहिर है और ज़्यादा लगेगी। मेरा तो दिल करता है कि ये पूरा महीना जो है ना, वो छुट्टियाँ और एक्सटेंड कर दें वो। खैर पालक यहाँ बॉयल हो गई है सारी, तो मैंने फिर इसके साथ साथ पोर्शन बनाने शुरू कर दिए। बच्चों को यहाँ पे ना मैं बार बार उनको बुला रही हूँ, उनको कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी नहा लो, ताकि फिर कारी का भी आने का टाइम हो जाना है। फिर आप लोगों ने पहले सबक याद करना है, बैठना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद कारी के पास जाना है पढ़ना है। और टीचर तो खैर इनकी आज छुट्टी है, वो 2-3 दिन की छुट्टी पे गई हैं, वो नहीं आएंगी अब 2-3 दिन। इनके मज़े हैं, ऐश करेंगी सारा दिन, बस यही इनका मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, खेलना। आज उनको अभी तक याद नहीं आया वैसे बाहर निकलने का, वरना इस टाइम वो साइकिल चलाने लग जाती हैं गर्मी में। और शाम को इनको बोलो तो शाम को उन्होंने लूडो खेल लिया। मुझे भी पहले सुबह सुबह पहले लूडो पे लगा लिया अपने साथ। मस्तियाँ इनकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मरियम के अलग से वो होती है मेरे साथ खेलो, और वो आज वो कह रही है मेरे साथ खेलो, और जानबूझ के ना आप हार जाना, मैं जीत जाऊँगी और फिर हम पैसे अलग अलग कर लेंगे। उसको ये है कि मैं अगर जीत जाऊँगी तो फिर मम्मा मुझे पैसे देंगी और मैं उन पैसों की ना चीज़ लेके आऊँगी। तो कहती है आप जानबूझ के हार जाना, मैं जीत जाऊँगी, तो फिर हम पैसे हाफ हाफ कर लेंगे, फिर हम मिलके चीज़ खाएंगे। वो मुझे लालच दे रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पे, उसके कारनामों पे। और उसके बाद खैर यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो अभी मैंने रखा हुआ है सालन, साथ साथ मैंने ना चिकन डाल दिया, और मैंने टमाटर वगैरह साथ काट लिए, हरी मिर्चें मैंने कहा थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो इसमें मैं साथ ही डाल दूँ, क्योंकि जितनी किचन में गर्मी थी ना, मेरा तो दिल कर रहा था मैं झटपट ऐसे चुटकी बजाऊँ और मेरा सालन तैयार हो जाए और मैं जल्दी से यहाँ से निकलने की करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे इतना पसीना आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। खाना बनाते बनाते ही ना मैंने उन तीनों को बारी बारी उन तीनों को नहलाया, नहला के मैंने कहा आप लोग फ्रेश होके बैठो, तो मैं आप लोगों के लिए ना नूडल्स बनाती हूँ। ये ना मुझे काफ़ी देर से कह रही थी हमने नूडल्स खाने हैं। नूडल मेरे पास वही स्पाइसी वाला फ्लेवर पड़ा हुआ था जो पहले उन लोगों ने बनाया था, और ईशा ने फुल मसाले डाल के, और बाद में फिर खाया नहीं था। तो कहती हैं कोई बात नहीं आप बना दो हम खा लेंगे। ये स्पाइसी वाला फ्लेवर था, ये मैंने बनाया, लेकिन खैर इसमें मैंने ना मसाला कम डाला, मैंने आधे से भी कम मसाला डाला, फिर भी ये लोग सी कर रहे थे हाई मिर्ची। ये पालक बॉयल हो गई थी, तो इसको ठंडी करके ना इस तरह से डाल के रखती है डब्बे में। ईशा मरियम नूडल्स रेडी हैं, आज नहा लिया, शुक्र है निकल आई हो आप। मैंने उन दो को नहलाया और आप अकेली ने नहाया है, हालांकि आपको भी पहले मैं नहला गई हूँ। इतनी देर यस की बच्ची, चलो आ जाओ नूडल्स बन गए हैं, आ जाओ। आपने ही बोला था ना नूडल्स का, वो बात की बात है, पहले आओ नूडल्स खा लो। अब क्या क्या बनवाए हैं आप लोगों ने? सब बंदों की अलग अलग फरमाइश। चौमन की बच्ची नूडल्स हैं, सुना? आज खा के देखो, आज भी उतनी स्पाइसी हैं। आज मैंने आधे से भी कम मसाला डाला है, खा के देखो।
फूंक मार के चेक कर लो। हाँ जी है, ये कोई प्रैंक है? मैंने आप लोगों को बोला था स्पाइसी है तो ना बनवाओ, आपने मुझसे कह के बनवाए हैं। प्रैंक की बच्ची ना हो तो। सालन मेरा बन गया, बस मैं आती हूँ अभी, बताती हूँ आप लोगों को प्रैंक। चलें जी, सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम करते हैं बंद। यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा सा डाल के, बस ये हुआ हमारा डन। बताओ आपकी पहली विश क्या है? मुझे अपनी कोई विश तो बता दो उसे। कोई विश है आपकी क्या? अल्लाह ताला घर में जाऊँ। मरियम आपकी विश क्या है? पूरा खाए ऐसे ऐसे करके? ठीक है, आपकी विश? मेरी विश ये है, जो मैंने 100 रुपए की उसकी जब चीज़ लेके आया। तीनों में 10 दी ठहर जा। 100 रुपए की चीज़ लेके आओ। ये तकिए किसने रखे हैं यहाँ पे? मरियम बाजी के ऐसे काम बहुत होते हैं। ओहो, मैं ये रुमाल भी साथ ले आई रोटी वाला। चलो मैं खाना रखने लगी हूँ, आप लोगों ने तो खाना अब नहीं खाना होगा ना। चलो मैं ये खाना रख दूँ, उसके बाद फिर स्पाइसी है तो क्या बनवाया है ना, मैंने बोला था स्पाइसी है ना बनवाओ। और अभी आज मैंने मसाला भी ज़्यादा नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा डाला है। मैंने मसाला भी थोड़ा सा डाला है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने तो उस दिन भी बताया था आप लोगों को स्पाइसी है। मसाला पड़ा हुआ है, जाके देख लो। शुरू से स्पीड पकड़ ली। ये पढ़े ही, आप सुनाओ अपना। चलो जाओ, अच्छे तरीके से सुनाना है और कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? मैं चक्कर लगाती रहूँगी वहाँ पे। ओके, जाओ, शाबाश।